नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करना सीखेंगे कपालभाति क्रिया के बारे में। तो कपालभाति क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो कि आपके शरीर के बहुत सारे रोगों को दूर करने में आपकी मदद करती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम लें तो थायराइड की समस्या जिन्हें रहती है, बाल झड़ने या फिर सफ़ेद बाल की जिन्हें समस्या रहती है, उन लोगों के लिए इसका अभ्यास करना बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है, कब्ज़ की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या फिर पेट में बार बार गैस बन सकती है, इस प्रकार की तमाम तरह की जो लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ हो जाती है हम लोगों को, उन सभी बीमारियों को दूर करने में कपालभाति क्रिया का अभ्यास बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कपालभाति क्रिया जैसे कि नाम से ही पता है कि ये एक प्रकार की शुद्धि क्रिया है जो कि हमारे ब्रेन, जो हमारा ऊर्ध्वजत्रु यानी कि हमारे कंधों के ऊपर का जो हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को ये साफ़ करने में, शुद्ध करने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र प्रणाली है, जहाँ से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस पूरे सिस्टम को भी ये साफ़ करने में मदद करता है। लेकिन मैंने अभी तक अपनी कई जो वर्कशॉप अभी ऑर्गेनाइज़ की है या उसके अलावा जो मैंने क्लासेस अभी तक अटेंड की है, तो उसमें मैंने एक चीज़ कई बार कॉमन पाई है कि बहुत सारे लोगों को कपालभाति करने का जो सही तरीका है वो नहीं आ पाता, या फिर उसमें कई बार उन्हें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है उन्हें कि जब वो साँस छोड़ने की कोशिश करती है तो वो एक बार साँस तो ले लेते हैं पहले, लेकिन उसके बाद 3 से 4 बार सिर्फ साँस छोड़ते हैं और उसके बाद उनकी साँस सारी ख़त्म हो जाती है। तो आज की जो ये ख़ास वीडियो है, इसमें हम 2 पार्ट में इस वीडियो को हम करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पार्ट रहेगा कपालभाति करने का, उसमें हम सीखेंगे कपालभाति की वो टेक्निक जो कि बिल्कुल बिगिनर लेवल के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। जिन लोगों को कपालभाति करने में समस्या आती है, समझ नहीं आता कि किस तरह से वो उन्हें बाहर साँस छोड़नी है, तो उन लोगों के लिए पहली क्रिया रहेगी। और उसके बाद हम अभ्यास करेंगे एक सामान्य क्रिया जिसे कि सामान्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली क्रिया। अब जिन लोगों को कपालभाति में साँस छोड़ने में समस्या आती है, उन लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देना है। अपने पेट पर इस तरह से अपने हाथ को रख देना है। नाभि जो है, आपका जो नेवल पॉइंट है, वो बिल्कुल आपके हाथ के सेंटर में रहेगा, ठीक है? उसके बाद शुरू करने के लिए क्या करें, साँस भरें, इनहेल, और अब आपको साँस छोड़ना है 15 बार। शुरू में अगर 15 बार नहीं हो रहा तो 5 बार करें, 5 नहीं तो 10 बार करें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी कैपेसिटी है, आप 5 बार करें, 10 बार करें या 15 बार करें। साँस भरा और धीरे से अपने पेट को अंदर की तरफ को हाथों से आपको झटका देना है और मुँह आपको बंद रखना है, इस तरह से। इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं अगर आपको कपालभाति करने में समस्या आ रही है। इस तरह से धीरे-धीरे आप शुरू में 5 बार या फिर 10 बार कर सकते हैं। तो 3 राउंड आपको शुरू में करने हैं कपालभाति के, और उसके बाद दूसरा राउंड शुरू करना है और फिर तीसरा राउंड। इस तरह से धीरे-धीरे अपने हाथ से अपने पेट को झटके देते हुए आप कपालभाति का अभ्यास जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। और जब आपको नेचुरल तरीके से साँस बाहर छोड़ना आ जाए कपालभाति में, तो उसके बाद आप जो है वो सामान्य स्थिति जो कपालभाति में की जाती है, अपने दोनों हाथों को सामने रख के जो अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास को आप आसानी से कर सकते हैं। तो शुरू में कपालभाति करना नहीं आ रहा, तो इस कपालभाति की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक सामान्य कपालभाति क्रिया करने की, जो सामान्य तरीके से किया जाता है। उसमें आपको क्या करना है, 3 राउंड हम इसमें कपालभाति के करेंगे और हर एक राउंड में 15-15-15, हर राउंड में 15 बार हमें सांस बाहर छोड़ना है। जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होता है, 2 से 3 सेकंड हमें विश्राम करना है और उसके बाद ही दूसरा राउंड हमें शुरू करना है। अभी हम 3 राउंड करेंगे, बाकी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार धीरे-धीरे इन राउंड्स को 4 से 5 तक ले जा सकते हैं। तो शुरू करेंगे अपना सबसे पहला राउंड। तो इसमें आपको सांस भरना है, इनहेल, और 15 बार सांस बाहर छोड़ना है।
आराम करें। 15 बार सांस बाहर छोड़ने के बाद दोबारा सांस भरें। आराम करें। तीसरी बार सांस भरें। रिलैक्स। इस तरह से शुरुआत में आपको 3 बार अभ्यास करना है और धीरे धीरे आप चाहे तो इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। सांस छोड़ने की जो आपकी गति है वो जैसी सुई की सेकंड की जो सुई होती है, टिक 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 1 सेकंड के हिसाब से आप शुरू में कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका अभ्यास अच्छा होने लगे, बढ़ने लगे, उस प्रकार से आप अपने अभ्यास को और तेज़ी से कर सकते हैं। तो ये था कपालभाति का अभ्यास। इस प्रकार से आप कपालभाति का अभ्यास सुबह के समय और शाम के समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें खाना खाने के 3 घंटे बाद ही आपको इसका अभ्यास करना है। तो इस तरह से आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। और अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।